क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग हमें बार बार ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह क्यों देते हैं? आखिर सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का यह समय इतना खास क्यों माना जाता है? क्या वाकई इस समय उठने से कोई चमत्कार होता है या फिर यह महज एक पुरानी मान्यता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रहस्य का जवाब हमारे शास्त्रों में छिपा है। यह वह समय होता है जब पूरी सृष्टि की नकारात्मकता निष्क्रिय होती है और आप अपने जीवन की हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं, चाहे आप कितने ही परेशान क्यों न हो। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ खास काम करते हैं तो आपकी किस्मत बदल सकती है। तो आइए जानें इस अद्भुत समय का रहस्य और कैसे यह आपकी जिंदगी को बदल सकता है। प्राचीन काल की बात है। देवलोक में एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, मैंने देखा है कि मनुष्य लोक में जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं वे अधिक प्रसन्न और सफल रहते हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कथा में ब्रह्म मुहूर्त का गूढ़ रहस्य छिपा है। शिव ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, धरती पर एक नगर में एक कुम्हार रहता था। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करता था। उसके पास सब कुछ था, प्यारी पत्नी, होनहार बच्चे और मिट्टी के बर्तन बनाने की अद्भुत कला। लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी, वह बहुत आलसी था और देर तक सोया करता था। उसकी पत्नी उसे जगाने की कोशिश करती, लेकिन वह कभी सूर्योदय से पहले नहीं उठता था। धीरे धीरे उसका काम प्रभावित होने लगा। उसके बर्तन पहले जैसे सुंदर नहीं रहे और ग्राहक कम होने लगे। वह दुखी और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे एक योगिनी के पास जाने का सुझाव दिया। कुम्हार योगिनी के आश्रम में गया और अपनी समस्या बताई। योगिनी ने उसे एक विशेष मृदंग दिया और कहा, इस मृदंग को अपने घर ले जाओ। जब भी इसे बजाओगे यह तुम्हारे लिए काम करेगा, लेकिन ध्यान रहे इसे हमेशा काम में व्यस्त रखना होगा, वरना यह तुम्हारे सारे बर्तन तोड़ देगा। कुम्हार खुशी खुशी घर लौटा। उसने मृदंग को बजाया और आश्चर्य से देखा कि मृदंग ने खुद ही मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। कुम्हार बहुत प्रसन्न हुआ और सोचा कि अब उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जल्द ही समस्या शुरू हो गई। मृदंग इतनी तेजी से काम करता था कि कुछ ही घंटों में सारे बर्तन बन जाते थे। फिर वह कुम्हार के पुराने बर्तनों को तोड़ना शुरू कर देता था। कुम्हार परेशान हो गया। वह दिन रात मृदंग को नए काम देने में व्यस्त रहने लगा, लेकिन फिर भी मृदंग की गति से पीछे रह जाता था। थक हार कर वह फिर से योगिनी के पास गया और अपनी समस्या बताई। योगिनी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है, तुम्हें बस ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। कुम्हार ने उत्सुकता से पूछा, ब्रह्म मुहूर्त, यह क्या होता है और इससे मेरी समस्या कैसे हल होगी? योगिनी ने समझाया, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय होता है। यह वह समय है जब सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। इस समय जागने से तुम्हारा मन शांत और केंद्रित रहेगा। तुम अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाओगे और मृदंग को भी नियंत्रित कर सकोगे। इस समय की विशेष प्रार्थना कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये पार्वती करमूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम के जाप से व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत करते हुए लक्ष्मी, पार्वती और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करता है। ऐसा करते समय अपने दोनों हाथों को जोड़कर देखना चाहिए। कुम्हार ने योगिनी की सलाह मान ली, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ जिज्ञासा थी। उसने एक और सवाल किया। योगिनी मुस्कुराई और उसे एक सन्यासी के पास जाने का सुझाव दिया। कुम्हार ने सन्यासी का आश्रम ढूंढा और अपनी जिज्ञासा के बारे में उनसे पूछा। तब सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। रात को 4 पहरों में बांटा गया है। रुद्र काल शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक राक्षस काल, रात 9 बजे से रात 12 बजे तक गंधर्व काल, रात 12 बजे से सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त को विशेष महत्व दिया गया है। इसे अमृत बेला भी कहा जाता है और इस समय को परमात्मा का समय माना जाता है। इस दौरान
पूरी सृष्टि की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। सन्यासी ने आगे बताया, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ ही परमात्मा का समय होता है। हिंदू धर्म में सुबह 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का समय देवताओं का समय माना जाता है। इस दौरान ऐसा कहा जाता है कि देवी पार्वती हमारी जिह्वा पर विराजमान होती हैं और जो भी इस समय मांगा जाता है वह पूर्ण होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग है और यह निद्रा त्यागने का सर्वोत्तम समय है। इस समय का विशेष महत्व इस कारण भी है कि वातावरण शांत और निर्मल होता है। इस दौरान देवी देवता विचरण करते हैं और सत्व गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी इसी समय खुलते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना का विधान है। सन्यासी ने फिर कुम्हार को समझाया, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही यह समय मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सकारात्मकता लाने का अवसर प्रदान करता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से न सिर्फ व्यक्ति का दिन शुभ और ऊर्जा से भरा होता है, बल्कि यह उसकी पूरी जीवन शैली को बदल सकता है। कुम्हार ने सन्यासी और योगिनी की बातों को अपने जीवन में उतारने का निर्णय किया। उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका जीवन बदलने लगा। वह अधिक ऊर्जावान और रचनात्मक महसूस करने लगा। उसके बर्तन पहले से भी सुंदर बनने लगे और अब वह मृदंग और अपने काम दोनों को आसानी से संभाल लेता था। शिव ने कहानी समाप्त करते हुए पार्वती से कहा, देवी, इस कथा का सार यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से मनुष्य अपने जीवन में संतुलन ला सकता है। यह समय आत्मचिंतन, ध्यान और सृजन का होता है। जो इस समय का सदुपयोग करता है वह अपने जीवन में असीम सफलता और आनंद पाता है। यह समय कुछ पढ़ने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। विद्यार्थी को इसी वक्त पढ़ाई की सलाह दी जाती है क्योंकि इस वक्त ध्यान अच्छा लगता है और याद की हुई चीजें हमेशा के लिए दिमाग में बस जाती है। पार्वती ने प्रसन्नता से कहा, धन्यवाद महादेव, आपने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को बड़ी सुंदरता से समझाया है। मैं निश्चित हूं कि यह ज्ञान मनुष्य लोक के लिए बहुत लाभदायक होगा। इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार एक कुम्हार ने योगिनी के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और अपनी दिनचर्या में बदलाव करके जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए। यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह समझाती है कि नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति के जीवन में कितना गहरा और सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी प्रेरक और उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी ऐसी प्रेरक कहानियां आपके सामने लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।